आज 16 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इस बीच जो टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी, साथ ही साथ भड़काऊ भाषण भी दिया। इस मामले में उनके खिलाफ यानी कि टीएमसी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजीव सरकार द्वारा दायर शिकायत में बनर्जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित चुनावी प्रचार कार्यक्रमों के दौरान उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भाषणों के जरिए लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने जैसी बातें सामने आई हैं। शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने सबूत के तौर पर चुनावी सभाओं की कई क्लिप सौंपी है। तो देखा भी गया है और कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी कि कैसे जो अभिषेक बैनर्जी है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहा था कि 4 मई के बाद वो पश्चिम बंगाल में आकर देखें, और उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों से कहा था जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे कि 4 मई के बाद जो सेंट्रल है दिल्ली के लोग आपको नहीं बचाएंगे। इस मामले में ही अब एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दूं जो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है उसने जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने एक आदेश पारित किया है और ये कहा गया है कि जो अभिषेक बैनर्जी की जो जेड प्लस सिक्योरिटी थी उसको भी हटा दिया गया है। तो अब ऐसा लगता है कि जो टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी, उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। और जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने ये भी आदेश दिए हैं कि जो भी घोटाले हुए हैं अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, जो भी आरोप लगे हैं और जिन आरोपों में उनका नाम शामिल है, उनकी जो फाइलें हैं वो फिर से खुलेंगी और जांच की जाएगी कि ये जो आरोप हैं सही हैं, और यदि दोष पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।